राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। अपनी राजनीति को 80 के दशक से राम के नाम पर धार देने वाली पार्टी राम के नाम का इस्तेमाल बखूबी करती चली आ रही है। आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 की वो राम नगरी, ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में राम का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का स्वागत होना हो। ढोल ताशे नगाड़े, देश विदेश से आए मेहमान, ये सब साक्षी बनी थी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। दरअसल अगर कुछ बढ़िया घटता है तो बीजेपी के नेताओं में लग जाती है होड़ फेम पाने की, और जब बात फेम पाने की हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। कोई भी साहब की फ्रेम में आता है तो झट से उनको गुस्सा आ जाता है और तुरंत उसे अपने हाथों से ही हटा देते हैं। लेकिन जब वहीं पर अयोध्या बदनाम हुई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। एक ऐसी ही वारदात से अयोध्या दहल चुकी है। राम की नगरी में हुए इस महापाप पर गोदी मीडिया से लेकर बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। यहाँ राम की सेवा में लीन एक युवती के साथ अलग अलग तारीखों में गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन हर ओर खामोशी है। पीड़िता की निगाहें भी उन नेताओं पर है जो महिला सुरक्षा के नाम पर दहाड़े मारते फिरते हैं। इसी नगरी में जब आरोप सपा नेता पर लगे थे तब बीजेपी के नेता और सरकारी मशीन यानी कि बुलडोजर खूब चिंगाड़े मार रहा था। लेकिन इस बार आखिर बुलडोजर के पहिए क्यों शांत पड़े हैं? सवाल पूछने वाले मुंह आखिर क्यों सिले पड़े हैं? इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यानी बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा के हाथों मुंह की खानी पड़ी। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव ने जो लंबी लकीर बीजेपी के सामने खींच दी, उसे मिटा पाने में बीजेपी के कई बड़े नेताओं की हस्ती खत्म हो जाएगी, लेकिन वो लकीर छोटी नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं घटना की। अयोध्या में राम जन्मभूमि में काम करने वाली महिला सफाई कर्मी ने कथित तौर पर अपने साथ कई बार गैंगरेप होने का आरोप लगाया है। महिला ने अयोध्या जिले के थाना कैंट में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके साथ कई लोगों ने कई बार गैंगरेप किया। अलग अलग तारीखों और अलग अलग स्थान पर ले जाकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अयोध्या कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवती राम जन्मभूमि में सफाई कर्मी का काम करती है। लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप 8 लोगों पर लगाया है। पीड़ित लड़की ने शिकायत में बताया कि अयोध्या के अंगूरी बाग और कैंट क्षेत्र में अलग अलग टाइम पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। साथ ही महिला ने जिन 8 लोगों पर आरोप लगाया है उनमें से एक के साथ उसकी पुरानी जान पहचान भी है। फिलहाल पुलिस ने उनकी पहचान शुरू कर दी है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस ने महिला के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। युवती ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि वो अयोध्या की मूल निवासी है। वो बीए में पढ़ती है और राम जन्मभूमि में सफाई का काम करती है। पीड़िता की लिखित तहरीर के मुताबिक ये घटना बीते 9 अगस्त की है। पुलिस ने इस मामले में 2 सितंबर को एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर 2 लोगों की पहचान भी हो गई है जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जब इसी अयोध्या में रेप के आरोप सपा के नेता पर लगे तो तनतनाता हुआ बुलडोजर पहुंच गया मोहित खान की बेकरी को जमींदोज करने। लेकिन इन आरोपियों के साथ पुलिस आखिर क्यों मेहरबान है, ये समझ से परे है। बता दें कि अयोध्या की इस पीड़ित बिटिया के साथ 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी जब चाहते उसे उठाते और जहां पाते वहां ले जाते और फिर बारी बारी से उसके साथ रेप करते। वंश, विनय, शारिक नाम के इन 3 शख्स ने सबसे पहले पीड़िता के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद कई और शख्स की बारी बारी एंट्री होती है जो पीड़िता के साथ बार बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हैं। यानी कि 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक लगातार पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाता है, वो भी अलग अलग लोगों के द्वारा। अब आप उसकी मानसिक स्थिति के बारे में जरा अंदाजा लगाइए कि आखिर पीड़िता इस दौरान कौन से ट्रॉमा से गुजर रही होगी। कुछ दिन बाद जब पीड़िता की हालत ठीक होती है, यानी कि जब वो थोड़ा बहुत स्थिर होती है, तब जाकर 2 सितंबर को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की जाती है। 2 तारीख की एफआईआर के बाद बारी बारी से लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन एक चीज इस दरमियान शांत रहता है, वो है बुलडोजर। इसका इस्तेमाल शायद अब राजनीतिक तौर पर ही होगा, यानी जहां जहां विपक्ष वहां वहां बुलडोजर। इस मामले में एक आरोपी विनय, जिसकी एंट्री इस कांड में फर्स्ट डे से ही रहती है, उसे बड़े फिल्मी अंदाज में हमारा पुलिस महकमा बचाता है। वो पुलिस जो जिसे चाहती है उसे एनकाउंटर में मार दिया करती है। उस पुलिस को एक नौसिखिया लड़का चकमा दे देता है और कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाल देता है और हमारी यूपी पुलिस बैठकर इस पूरी घटना
घटना को निहारती रहती है। ये सब घटता है राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में लगातार हो रही रेप की वारदातों से तो एक तरफ सरकार घिर रही है, तो दूसरी ओर बदले के तहत कार्रवाई करना योगी जी की फजीहत भी करा रहा है। हार के सदमे में डूबे हमारे सीएम अभी भी कई ऐसे फैसले कर दे रहे हैं जिस पर मिट्टी डाल पाना मुश्किल हो रहा है। हर बार सरकार के इस मामले में फजीहत हो रही है। जब आरोपी किसी विशेष समुदाय का हो, किसी विशेष पार्टी का हो, तो कर दो एनकाउंटर, चला दो बुलडोजर। लेकिन जब आरोपी का किसी का कोई वास्ता ना हो, किसी पार्टी से ताल्लुक ना रखता हो, तो फिर उसे बचा लो। यही दोहरा रवैया पार्टी के चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर रहा है। हार के बाद से लगातार हार पर मंथन योगी कर रहे हैं, लेकिन जिस सरकारी तंत्र पर उन्हें समीक्षा करनी चाहिए वो उससे दूर भाग रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि इंसान आखिर अपने साये से दूर भला कैसे भाग सकता है। जिस सवाल से योगी समेत उनका मंत्रिमंडल मुंह छुपा रहा है, वही सवाल बार बार कोई नया रूप लेकर उनके सामने खड़ा हो जा रहा है। अब देख लीजिए, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सपा के हाथों करारी शिकस्त खाने वाली पार्टी ने आगामी उपचुनाव के लिए पूरी फौज खड़ी कर दी है। इस उपचुनाव में एक तरफ अखिलेश खड़े हैं, तो वहीं सामने योगी समेत उनका पूरा मंत्रिमंडल। उसके बावजूद भी अखिलेश 20 साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार अपने ही लिए गए फैसलों में घिरती चली जा रही है। हाल ही में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सरकार वैसे ही सवालों में है, और अब अयोध्या का ये रेप कांड, इस रेप कांड को लेकर पूरा प्रदेश नहीं बल्कि देश ये सवाल कर रहा है कि आखिर बात बात पर गरजने वाला बुलडोजर अब शांत क्यों पड़ा है। क्यों वो बुलडोजर का ड्राइवर लापता हो गया है जो दन से निकल पड़ता है विशेष पार्टी विशेष जाति देकर। अयोध्या का उदाहरण तो वानगी भर है। ऐसे कई मौके पड़े जब बीजेपी को अपने ही फैसलों से शर्मिंदा होना पड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। हार के बाद से ही अपनी ही पार्टी के नेता बीजेपी पर सवाल खड़े करने लगे। तमाम नेता हुए जिन्होंने शिकायतों का पिटारा खोल कर रख दिया। हर किसी ने बंद लफ्जों में यही कहा कि बुलडोजर ने चुनाव हरवा दिया। बंद लफ्जों में इसीलिए कहा क्योंकि हर कोई केशव प्रसाद मौर्य तो हो नहीं सकता जो बाबा से खुलेआम दुश्मनी ले ले और अपने करियर को परवान चढ़ा पाए। हालांकि वो बात अलग है कि दिल्ली दरबार में बुलाकर कई बार केशव प्रसाद की क्लास भी लग चुकी है। यानी कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी की हालत टाइटैनिक जहाज की तरह हो गई है। कब ये जहाज डूब जाए कुछ पता नहीं। अब अयोध्या का मुद्दा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर सकता है, क्योंकि हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर अब बुलडोजर कहां चला गया और आखिर मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। और उसने पुलिस की नाक के नीचे सरेंडर याचिका भी दे दी और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ऐसे ही तमाम आरोपों में बीजेपी घिर चुकी है, जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बीजेपी का आलाकमान फिर से घिर चुका है। संकट के बादल फिर गहरा चुके हैं, वो भी ऐन मौके पर, यानी कि ठीक उपचुनाव से पहले। अब देखते हैं कि आखिर योगी इन सब से कैसे निपटते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।